गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, जिसमें से हमने इससे पहले 4 रिवर कवर किया है, जो कि पेनिनसुलर रिवर की थी। जो कि पहला था ऑर्डर में था, एक महानदी था, सेकेंड था आपका गोदावरी, थर्ड कृष्णा एंड फोर्थ कावेरी। तो चलिए आज नर्दर्न रिवर को कवर करते हैं, जिसमें से पहला रिवर है हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। इसमें क्या करते हैं ना, डायग्राम से ही ओरिजिन और फ्लो सब देख लेते हैं, ताकि आपको अलग से याद न करना पड़े। तो चलिए डायरेक्ट रिवर सिस्टम ही बनाते हैं पहले। तो ड्रॉ करते हैं पहले डायग्राम। ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर अब चलिए चलिए तो ये निकलती, इसका ओरिजिन मैं यहाँ लिख देता हूँ, चेमा यूंग डुंग ग्लेशियर, या इसी को आंगसी ग्लेशियर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ओरिजिन यहीं से निकलती है, चेमायूंग डुंग ग्लेशियर या आंगसी ग्लेशियर। ठीक है, उसके बाद ये निकलती है कहाँ से, तिब्बत है, ये तिब्बत का ये रीजन है। तो तिब्बत है, तो तिब्बत में इस ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का नाम है यारलुंग सांगपो। ठीक है, तिब्बत में इसे बोला जाता है यारलुंग सांगपो। ठीक है, तो पहला ओरिजिन देख लीजिए, चेमायूंग डुंग ग्लेशियर या आंगसी ग्लेशियर से निकलती है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर। सेकेंड, ये तिब्बत में इस रिवर का नाम है यारलुंग सांगपो। उसके बाद ये जब क्रॉस करते करते यहाँ से एक पास है, ठीक है, पास अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम है योंग याब पास। योंग याब पास, योंग याब पास से घुसती है, जो कि नामचा बारह के पास है। फिर यहाँ से घुस के फिर अरुणाचल प्रदेश से होते होते फिर ये डिफरेंट वेरियस स्टेट को क्रॉस करते हुए फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाती है। ठीक है, तो चलिए फिर उसके बाद योंगयाब पास के बाद हम इसकी ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। तो पहला ट्रिब्यूटरी है यहाँ पर, नाम सुना होगा दिहांग और दिवांग। जनरली ये आदमी मतलब सारे याद रखते हैं, क्योंकि ये सबको याद रहता है। ठीक है, तो हम इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज को देखेंगे, ये तो याद करना ही है। चलिए मेन ट्रिब्यूटरी देखते हैं। तो 1 2 3 एंड 4। तो पहला का नाम है, कलर चेंज कर लेते हैं, पहला का है लोहित। लोहित, ठीक है, लोहित। सेकेंड हो जाता है फिर आपका लोहित के बाद यहाँ पर बूढ़ी दिहिंग। बूढ़ी दिहिंग, तो लोहित, उसके बाद बूढ़ी दिहिंग, लोहित बूढ़ी दिहिंग। फिर थर्ड है धनश्री। धनश्री एंड द लास्ट वन इज कोपिली। ठीक है, तो हमारे साथ रिपीट करिए, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धनश्री एंड कोपिली। फिर से देख लीजिए, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धनश्री एंड कोपिली। तो चलिए फिर अब हम अपोजिट साइड का देखते हैं, इसका फ्लो देख लीजिए, डायरेक्शन इधर से होते हुए ऐसे करके जाती है। ठीक है, तो पहला रिवर ये इधर से आती है, 1 2, ठीक है, फिर इधर से 3, फिर यहाँ बॉर्डर है एक वेस्ट बंगाल और असम का। उसके बाद फिर एक रिवर, फिर 2 रिवर, ठीक है, फिर एक 3 रिवर, फिर एक 4, उसके बाद फिर यहाँ से एक ऐसे करके ज्वाइन करती है। तो चलिए इसका नेमिंग करते हैं फिर। तो पहला इस साइड से लेते हैं, तो पहला रिवर का नाम इधर धनश्री था, तो इधर है सुबनश्री। सुबनश्री, ठीक है, सुबनश्री। और सेकेंड है कामेंग, तो सुबनश्री कामेंग। जो थर्ड रिवर है उसका नाम है मानस। जनरली फेमस रहता है मानस, काजीरंगा ये सब, और ये रिवर का भी नाम है। और जो ये वेस्ट बंगाल और असम का बॉर्डर है, ठीक है, यहाँ पर एक रिवर है जिसका नाम है सन कोस। सन कोस, ठीक है, तो ये जो रिवर है सनकोस है। ठीक है, तो पहले सुबनश्री, कामेंग, मानस एंड सनकोस। ठीक है, फिर से देख लीजिए, सुबनश्री, उधर धनश्री था, इधर सुबनश्री, कामेंग, मानस एंड सनकोस। फिर नेक्स्ट रिवर देखते हैं, तो नेक्स्ट रिवर है रैडाक। रैडाक, ठीक है, रैडाक के बाद जो नेक्स्ट रिवर आती है
वो है आपका तोरसा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट रिवर आती है वो तोरसा के बाद जल ढाका, जल ढाका, ठीक है। तो रैडाक, तोरसा, जल ढाका, रैडाक, तोरसा, जल ढाका, रैडाक, तोरसा एंड जल ढाका, ठीक है। ये सुनने में लग रहा है थोड़ा बंगाली नेम टाइप का, रैडाक, तोरसा एंड जल ढाका। उसके बाद फिर तोरसा की ट्रिब्यूटरी है, मैं इसे डिफरेंट कलर से सो दैट आपको याद रहे। तो तोरसा की, ये रेड कलर से तोरसा की ट्रिब्यूटरी, मैं इसे रेड से लिखता हूँ सो दैट आपको लगे कि ये तोरसा की ट्रिब्यूटरी, ना कि ब्रह्मपुत्रा का। तो तोरसा का एक ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है कलजानी, कलयानी नहीं कलजानी, ठीक है। तो देख लीजिए फिर, समझ गए। तो देखिए सुबनश्री, कामेंग, मानस, ये सब का स्टेट्स भी मैं साथ में बताता हूँ। देखिए ये वेस्ट बंगाल और असम का बॉर्डर है ना, तो इससे पहले वाला असम, इसके बाद वाला वेस्ट बंगाल। तो ये सुबनश्री असम, कामेंग असम, मानस असम, फिर ये बॉर्डर, फिर ये वेस्ट बंगाल, ये अगेन वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल, तो सारी वेस्ट बंगाल की। फिर यहाँ एक एरिया है जिसका नाम है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम है यहाँ, सिक्किम से एक रिवर निकलती है। पहले सिक्किम से कहाँ से निकलती है वो लिख देते हैं। सिक्किम के जेमू ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर या सोलोमा लेक, सोलोमा लेक, ठीक है। तो सिक्किम स्टेट से सोलोमा लेक या जेमू ग्लेशियर से एक जो रिवर निकलती है, फेमस रिवर है, उसका नाम है तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर, ठीक है। तो सिक्किम से कौन सी रिवर निकलती है? तीस्ता रिवर। और तीस्ता रिवर है, तीस्ता रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, इसको भी डिफरेंट कलर से हाईलाइट करते हैं सो दैट ये लगे कि तीस्ता की ट्रिब्यूटरी है। तो तीस्ता की ट्रिब्यूटरी का नाम है रंगीत, रंगीत, ठीक है, समझ गए। तो एक बार और देख लीजिए, चलिए स्टार्टिंग से। सुबनश्री, कामेंग, मानस, संकोस, रैडाक, तोरसा, जल ढाका, तीस्ता, तीस्ता की रंगीत एंड तोरसा की कलजानी, ठीक है। चलिए अब लास्ट इसका है एक, इधर से फिर उधर से गंगा रिवर आती है, ठीक है। गंगा का आप नाम जानते हैं ना, यहाँ पर संगम होता है गंगा और ब्रह्मपुत्रा का। तो गंगा को क्या बोला जाता है? ये बांग्लादेश में होता है, तो गंगा को क्या बोला जाता है बांग्लादेश में? पद्मा, ठीक है। और ब्रह्मपुत्रा को क्या बोला जाता है? जमुना। तो जहाँ पद्मा जमुना मिलती है वहाँ क्या बनाती है? मेघना, ठीक है। तो पद्मा मतलब गंगा रिवर, जमुना मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर, दोनों मिलके मेघना का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। और ये मेघना के बाद, ऐसे जगह तो नहीं बचा, मैं दिखा देता हूँ। ये रिवर को थोड़ा सा एक्सटेंड, यहाँ मेघना है, ये मेघना ही है, ठीक है। मेघना को एक और रिवर इधर से आती है, बांग्लादेश में मिलती है। ये मतलब इंडिया से आती है लेकिन बांग्लादेश में मिलती है, ठीक है। तो ये बराक रिवर है और ये मेघना थी। तो मेघना और बराक मिलके एक फॉर्मेशन बनाती है, उस फॉर्मेशन का नाम है सुंदरबन डेल्टा, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, समझ गए। तो वही देख लीजिए एक बार फिर से, ताकि मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिवीजन करवा दूँ। पहले तो सिंपल चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, तिब्बत में यालुंग सांपो इसको बोला जाता है। सेकेंडली योंगयाप पास से गुजरती है और ये दिबांग बोला जाता है इस पहला ट्रिब्यूटरीज का। उसके बाद लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी, कोपिली, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी, कोपिली इधर से, उधर से सुबनसिरी, कामेंग, मानस, फिर बॉर्डर में सनकोस, फिर रैडाक, तोरसा, डल ढाका, द तोरसा की एक कलजानी है। फिर तीस्ता रिवर आती है, तीस्ता की एक ट्रिब्यूटरीज का नाम रंगीत है। और सिक्किम के जेमू ग्लेशियर सोलोमा लेक से निकलती है। फिर उधर से पद्मा आता है, इधर से जमुना, दोनों ब्रह्मपुत्रा के नाम जमुना है, दोनों मिलकर मेघना बनाती है, ठीक है। और मेघना और वो बराक फिर मिल जाती है, तो फिर क्या बनता है? सुंदरबन डेल्टा। तो चलिए नेक्स्ट साइड में क्विक रिवीजन कर लेते हैं सो दैट आपको अच्छे से याद रहे। तो चलिए ये बनाते हैं। पहले चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकली, उसके बाद ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए स्पीड में, यहाँ कौन कौन सी रिवर थी? दो, दिहांग एंड दिबांग, ठीक है। उसके बाद फिर एक, दो, तीन, चार, क्या क्या था? लोहित, फिर सेकेंड सुबन, सॉरी, लोहित के बाद यहाँ धनसिरी कोपिली था, सेकेंड था बूढ़ी दिहिंग, ठीक है। उसके बाद फिर इधर से आते हैं, तो इधर में पहला था आपका एक, दो, तीन और ये बॉर्डर। तो याद करिए पहला क्या था?
पहला था धनसिरी, फिर दूसरा कोपिली, धनसिरी कोपिली, फिर थर्ड वन याद करिए धनसिरी कोपिली, फिर ये सनकोष था, सनकोष, और इसके बाद ये मानस था। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 और इधर से। ठीक है, तो ये कौन सा था, रैडाक, ये कौन सा था, सॉरी ये ऐसे था, ये नहीं, तो ये फिर कल तोरसा था, और ये कलजानी था, ये जल ढाका। इधर से जेमू ग्लेशियर, सोलोमन लेक, सिक्किम से तीस्ता रिवर आती थी, तीस्ता की एक ट्रिब्यूटरी थी जिसका नाम था रंगीत, और फिर इधर से ये गंगा रिवर दैट इज पद्मा, और इधर से ब्रह्मपुत्र रिवर दैट इज़ जमुना मिलके मेघना बनाती थी, और मेघना को एक इधर से ज्वाइन करता था कौन सा रिवर, बराक, और मिलके एक फॉर्मेशन बनाता था सुंदरबन डेल्टा। तो देख लीजिए, एल से लोहित, बूढ़ी दिहिंग, फिर धनसिरी कोपिली, सॉरी यहाँ सुबनसिरी था, सॉरी सुबनसिरी कोपिली, फिर सॉरी ये धनसिरी था, ये सुबनसिरी। ठीक है, तो लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी कोपिली, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी कोपिली, सुबनसिरी, फिर कामेंग, मानस, फिर ये सनकोष, फिर रैडाक, फिर कलजानी, कलजानी किसका है, तोरसा का, याद रखिएगा तोरसा ब्रह्मपुत्रा की है, कलजानी नहीं है, कलजानी तोरसा की है। फिर जल ढाका, फिर तीस्ता आती है। ठीक है, तीस्ता को एक और जो आर से रंगीत, फिर ये यहाँ से आपका पद्मा आती है, इधर से जमुना मिलती है ब्रह्मपुत्रा ही, और ये फॉर्मेशन करती है मेघना, मेघना जब मिल जाती है आपका बराक रिवर से तो ये सुंदरबन डेल्टा की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा, मैं कल क्लास में आपसे पूछूंगा इसके बारे में। और आपका आज का होमवर्क है इसका बेसिन बताना, इसका फ्लो से ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट है बेसिन, तो इसका बेसिन होमवर्क है, आप इसको कर लीजिएगा। और इसमें प्रोजेक्ट्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो दैट तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, बेसिन देख लीजिएगा। ठीक है, यही आपका होमवर्क है, इसको रिविजन कर लीजिएगा। ओके देन एंजॉय।